सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको चित्र देखकर खाली स्थान में सही विशेषण भरिए का दोहरान कराया था। यानी आपको यहाँ चित्र दिए गए हैं और आपको इन चित्रों को देखकर क्या करना था, इनकी विशेषता बतानी थी। तो हमने इसका दोहरान किया था और साथ में हमने इसका कक्षा परीक्षण भी लिया था। आज हम दूसरे प्रश्न चित्र देखकर सही मिलान कीजिए से संबंधित क्या करेंगे, से संबंधित प्रश्न का दोहरान करेंगे। तो हम किसका दोहरान कर रहे हैं? हम विशेषण का दोहरान कर रहे हैं। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो देखो, प्रश्न क्या था कि चित्र देखकर सही मिलान कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं ना चित्र। आपको इन चित्रों को देखना है और सही मिलान करना है। जैसे देखिए 20, तो यहाँ 20 ऐसा कौन सा चित्र है जिसके अंदर 20 आया है? तो देखिए यहाँ पर एक ही चित्र है जिसमें 20 है। वो किसका है? रुपये का। किसका है? रुपये का। तो क्या होगा इसका सही मिलान? क्या होगा? 20 रुपये। क्या होगा बच्चों? 20 रुपये। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा किसका है? दूसरा शब्द क्या है? सुंदर। तो देखिए यहाँ सुंदर ऐसी कौन सी चीज़ है आपको जो दिखने में सुंदर लग रही है? तो देखिए फूल का चित्र देख सकते हैं। फूल कैसा होता है? दिखने में सुंदर। तो हम सुंदर का मिलान किससे करेंगे? फूल का। अगला चित्र देखिए, काली। तो बताइए यहाँ ऐसी कौन सी चित्र है जो काली है? कौन सा चित्र है जो काली है? देखिए आप एक पेड़ पर एक पक्षी बैठे हुए देख सकते हैं। वो क्या है? कोयल। और वह कैसी है? काली। तो क्या हो गया? काली कोयल। अगला देखिए, अगला है हरा। तो बताइए बच्चों, हरा क्या दिख रहा है आपको? एक तो आपको नींबू दिख रहा है, पर नींबू की विशेषता क्या होती है? नींबू की विशेषता हरा होना होती है क्या? नहीं, नींबू की विशेषता तो क्या होती है? खट्टा होना। और दूसरा चित्र देखिए, क्या है? पेड़। तो पेड़ की विशेषता क्या है? हरा होना। क्या है? हरा। तो हम हरा का मिलान किससे करेंगे? पेड़ से। अगला देखिए, अगला क्या है? ऊंची। तो बताइए यहाँ पे ऊंची क्या है? एक इमारत का चित्र देख सकते हैं। वो कैसी है? वो बहुत ऊंची है और इसकी विशेषता क्या है? ऊंची होना। तो हम ऊंची का मिलान किससे करेंगे? इमारत से। अगला देखिए, अगला क्या है? बूढ़ी। तो आप एक औरत का चित्र देख सकते हैं। औरत कैसी है? बूढ़ी। कैसी है बच्चों? बूढ़ी। तो हम बूढ़ी, तो हम बूढ़ी का मिलान किससे करेंगे? औरत से। किससे करेंगे बच्चों? बूढ़ी का मिलान औरत से, क्योंकि औरत कैसी है? बूढ़ी। और बूढ़ी होना उसकी क्या है? विशेषता। अगला देखिए, अगला क्या है? खट्टा। तो चित्र देखिए किसका? नींबू का। नींबू का चित्र देख सकते हैं आप। और नींबू कैसा होता है? खट्टा। तो क्या होगा? खट्टा नींबू। तो देखिए रुपये का 20 होना उसकी विशेषता है, तो हमने 20 रुपये को आपस में मिलाया। अगला देखिए, अगला है फूल का सुंदर होना उसकी विशेषता है, तो हमने फूल को किससे मिलाया? सुंदर से। तो क्या हो गया? सुंदर फूल। अगला देखिए, अगला क्या है? कोयल। तो कोयल का काली होना क्या हो गया? कोयल का काली होना उसकी विशेषता होगी। अगला देखिए, पेड़। पेड़ का हरा होना क्या हो गया? पेड़ का हरा होना उसकी विशेषता हो गई। क्या हो गया बच्चों? पेड़ का हरा होना उसकी विशेषता होगी। अगला देखिए, अगला क्या है? इमारत। तो इमारत का ऊंचा होना क्या हो गया? इमारत का ऊंचा होना उसकी विशेषता हो गई। क्या हो गया बच्चों? इमारत का ऊंचा होना उसकी विशेषता हो गई। अगला देखिए, औरत। औरत का बूढ़ी होना भी उसकी विशेषता ही हुई ना बच्चों। तो हमने बूढ़ी औरत आपस में मिला दिए गए। अगला देखिए, अगला क्या है? नींबू। नींबू का खट्टा होना भी उसकी विशेषता हो गई, तो हमने खट्टा नींबू का आपस में मिला दिया। अब पेज पलटिए बच्चों। देखिए पेज पलटते ही प्रश्न संख्या 3 आ गई। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि चित्र देखकर सही विशेषण छांट कर लिखिए। आपको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, तो
क्या करना है आपको, चित्र देखकर उसका सही विशेषण लिखना है। जैसे पहला चित्र देखिए, पहला कैसा है, पहला चित्र किसका है, कोट का। तो विशेषण के लिए हमें शब्द दिए गए हैं, वो क्या है, मीठा, काला, पुराना, ऊंचा। तो कोट मीठा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या बच्चों, नहीं हो सकता ना। और ओठ, कोट काला हो सकता है क्या बच्चों, हो सकता है क्या, देखिए इसका रंग क्या काला है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कोट कैसा है, काला। तो और देखिए, एक और देखिए, क्या है, पुराना। तो बताइए बच्चों कि आपको कोट पुराना लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, तो ये भी इसकी विशेषता नहीं हुई। अगला देखिए, अगला क्या है, ऊंचा। तो कोई कोट ऊंचा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसकी विशेषता क्या होगी, काला। तो इसका विशेषण क्या हुआ, काला। अगला देखिए, अगला चित्र किसका है, हाथी का। और इसके लिए जो शब्द है वो क्या है, गोरा। तो हाथी गोरा होता है क्या, नहीं। हाथी मोटा होता है क्या, होता है क्या, हाथी दिखने में मोटा लगता है क्या आपको, हाँ, हाथी दिखने में कैसा होता है, मोटा। तो मोटा होना हाथी की क्या हो गई, विशेषता। तो क्या इसका सही उत्तर क्या होगा, मोटा। अगला देखिए, अगला क्या है, आप देख सकते हैं कोई चित्र है। तो देखिए किसका चित्र है, मटर का। तो देखिए यहाँ पे इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द कौन से दिए गए हैं, हरी, पीली, काली, लाल। तो बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द है जो आपको देखकर लग रहा है कि इसकी विशेषता हो सकती है। इसकी विशेषता क्या होगी, हरी, क्योंकि ये मटर कैसी है, हरी। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का चित्र। तो इसके विकल्प देखिए, तिरंगा, चौरंगा, पंचरंगा, नीला। तो बताओ बच्चों कि इसमें कितने कलर हैं, इसमें 3 कलर हैं, 3 रंग हैं। तो ये कैसे हो गया, तिरंगा। क्यों हो गया तिरंगा, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। अगला देखिए, अगला किसका चित्र है, इमली का। तो इमली के लिए, इमली की विशेषता बताने के लिए जो शब्द दिए गए हैं वो है मीठी, कड़वी, खट्टी, तीखी। तो बताइए बच्चों, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है ना इमली, आप खाते हो तो आपको बहुत खट्टी लगती है इमली। तो खट्टी होना इमली की क्या हो गई, विशेषता, है ना बच्चों, आ गया समझ में। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला देखिए, अगला क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके नीचे उसके विकल्प दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्न को पढ़ के उसके सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। इनमें कौन विशेषण नहीं है। तो देखिए विकल्प है मीठा, कड़वा, सेब। तो मीठा क्या हो गया, मीठा भी किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताता है। और कड़वा क्या हो गया, कड़वा भी किसी न किसी की विशेषता बताता है। तो ये दोनों तो हो गए विशेषण। अगला क्या है, सेब। क्या सेब किसी की विशेषता बता सकता है क्या, नहीं। सेब की तो खुद की ही विशेषता होती है कि सेब लाल होता है। तो ये क्या हो गया, ये विशेषण नहीं है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। ख देखिए, आम के लिए सही विशेषण कौन सा होगा। देखिए ऊंचा, छोटा, रसीला, ये क्या है, 3 विकल्प हैं। तो आम ऊंचा हो सकता है क्या, नहीं। छोटा हो सकता है क्या, नहीं। ये सब क्या है, ये आम की विशेषता नहीं बताते हैं। आम की विशेषता तो जैसे आम का रंग हो गया या आम का स्वाद हो गया। तो क्या, कौन सा शब्द है जो इसकी विशेषता बताता है, रसीला। क्यों, क्योंकि आम कैसा है, रसीला। और आम का रसीला होना क्या हो गए, आम की विशेषता हो गई। देखिए साड़ी के लिए सही विशेषण कौन सा होगा। तो खट्टी, ठंडी, सुंदर। खट्टी साड़ी की विशेषता हो सकती है क्या, नहीं। ठंडी हो सकती है क्या, नहीं। सुंदर क्या हो सकती है, सुंदर साड़ी की विशेषता हो सकती है। देखिए 1 मीटर के लिए सही विशेषण कौन सा है। दूध 1 मीटर हो सकता है क्या, नहीं। तरबूज 1 मीटर हो सकता है क्या, नहीं।
कपड़ा हो सकता है क्या 1 मीटर? हाँ, कपड़ा हो सकता है। जब कपड़े को हम नापते हैं तो हम उसको मीटर के हिसाब से ही नापते हैं, तो कपड़ा कैसा हो जाएगा? 1 मीटर। और देखिए, गरीब के लिए सही विशेषण कौन सा होगा? तो देखिए, मुर्गा, चावल, आदमी। क्या? मुर्गा, चावल, आदमी। तो मुर्गा गरीब हो सकता है क्या बच्चों? नहीं। मुर्गा गरीब चावल हो सकता है क्या बच्चों? नहीं। आदमी क्या हो सकता है? आदमी ज़रूर गरीब हो सकता है ना बच्चों? तो इसके लिए सही विशेषण क्या होगा? आदमी। इस प्रकार हमने इन प्रश्नों का दोहरान किया। आप भी इन प्रश्नों का दोहरान कीजिए और साथ में इन्हें अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।